हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। वर्कशीट नंबर 22 24 अगस्त 2020 क्लास 10 हिंदी मीडियम। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो है वर्कशीट को लाइटली ले रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वर्कशीट करने से हमें क्या फ़ायदा, मगर आप देखेंगे कि वर्कशीट में सारे के सारे NCERT यानी कि आपकी जो बुक है मैथ की, उससे ही क्वेश्चन लिए जा रहे हैं और उसको ही समझाया जा रहा है। तो क्वेश्चन जो पेपर बनेगा, आपकी CBSE बोर्ड लेगी, एग्ज़ाम लेगी, वो सारे के सारे वर्कशीट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही लिया जा रहा है, सॉल्यूशन में भी और एग्जाम्पल में भी। तो इसीलिए जो वर्कशीट आपको समझाई जा रही है उसको आप बहुत अच्छे से समझें और उसको करें, सॉल्व भी करें, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अगर आपको समस्या कोई आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। आज हम बात करेंगे आधारभूत समानुपाती परिमेय का परिणाम, जिसे हम BPT भी बोलते हैं और इसका विलोम भी पढ़ेंगे। इसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, थेल्स का परिमेय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को कई बार नहीं समझ में आता, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, थेल्स परिमेय में सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, परिचय दिया हुआ है, एक एक्टिविटी दी गई, उस एक्टिविटी के जरिए आगे बताने की कोशिश की गई है। देखिए, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग ध्यान से इसको सुनिए और देखिए। देखिए, आपके सामने एक त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज है आपका ABC में दिया गया, AB 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपका AC जो है 6 सेंटीमीटर है। आप देख रहे हैं कि त्रिभुज है आपके सामने। मैं नीचे बना देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा तो। ABC, AB आपका 4 सेंटीमीटर है, AC आपका 6 सेंटीमीटर है, तथा तीन समांतर रेखाएं भुजा AB को बिंदु PQ और R पर इस प्रकार काटती हैं। किस प्रकार काट रही हैं? A P पर, फिर ये Q और ये R इस तरीके से काट रही हैं कि जो AB है बराबर है PQ के, और यानी कि ये बराबर है, ठीक है, इसके। QR बराबर है RB के, तथा भुजा AC यानी ये भुजा, ये वाली जो भुजा है, इस वाली भुजा पर वो काट रही हैं X, Y एंड Z। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? AX, XY, YZ एंड ZC, ठीक है। और यदि PX समांतर हो, क्या बोला? PX समांतर हो BC के, यानी PX ये जो है समांतर है BC के, तो आप किस तरह से लिख सकते हैं? इनका रेशो यानी अनुपात, यानी AP, PX बोला, यानी ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो ये बटे में ये पूरा, इनका रेशो बराबर होगा किसी त्रिभुज के अंदर। तो AP बराबर PB होगा AX XC, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं BPT, ठीक है। अब देखिए, इसका 1/3 रेशो, क्योंकि हमने इसको बराबर बराबर भागों में बांटा था, तो ये इसको एक बटे भाग में बांट रहा है, पूरे को 3 भागों में, ठीक है। 3 भागों बराबर में बांटने का, इसी को हम BPT कहते हैं। इसको देखिए, अब हम आगे इसकी जो थ्योरम है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आधारभूत समानुपाती परिमेय, जिसे हम BPT भी बोलते हैं, ठीक है। आप BPT इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ठीक है, या थेल्स परिमेय। आप इस तरह से ज़्यादा याद रखें, थेल्स परिमेय पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है। थेल्स परिमेय सिद्ध कीजिए, इसका कथन लिखिए। कथन ये है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वह अन्य दो भुजाओं एवं एक अनुपात को विभाजित हो जाती है। दोबारा सुनिए, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, देखिए क्या बोला, यदि एक त्रिभुज के एक भुजा, ठीक है, ये भुजा है बेस आधार वाली,
के समांतर, समांतर इसके समांतर ये भुजा होगी। अन्य दो भुजाओं को, यानी अन्य दो भुजा कौन सी है, ए बी और सी, अन्य दो भुजाएं हैं ये। अन्य दो भुजाओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, ये पी पर और इसको क्यू पर, ए बी को ये पी पर और ये ए सी को क्यू पर प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह अन्य दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। तो एक अनुपात में विभाजित करती है, यानी ए पी बटे में बी पी बराबर ए क्यू बटे में क्यू सी। ठीक है, ये इस अनुपात में विभाजित करती है, तो इसी को हम बोलते हैं बीपीटी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, कोई भी त्रिभुज है, यहाँ समझ लीजिए बहुत अच्छे से, कोई भी त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, उसकी एक भुजा के समांतर है कोई एक रेखा खींची जाए और वो अन्य दो भुजा क्या हुई, ए बी ये पी पर इसको प्रतिच्छेद कर रही है और ए सी को क्यू पर। तो इनका जो अनुपात होता है, किसका अनुपात, यानी ए पी बटे में पी बी बराबर होगा ए क्यू बटे में क्यू सी। यही हमारा थेल्स परिमेय कहता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या कर रखा है, प्रूफ कर रखा है, सिद्ध कर रखा है। सिद्ध करने के लिए देखिए हमें क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी जिसमें भुजा बी सी के समांतर खींची गई अन्य एक रेखा अन्य दो भुजा ए बी और ए सी को क्रम से डी और ई पर काटती है। इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि डी और ई जो है काट रहे हैं ए बी भुजा को और ए सी भुजा को, यानी कि जो डी बिंदु है वो ए बी पर है और ई बिंदु जो है ए सी पर है, और डी ई जो है समांतर है, देखिए समांतर है बी सी के। सिद्ध हमें क्या करना है, इसके अनुपात क्या है, ए डी बटे में डी बी और ए ई बटे में ई सी। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी सी रचनाएं करेंगे। रचनाओं में क्या करना है आपको यहाँ समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। त्रिभुज हमारा ए बी सी है जिसमें हमारा डी ई इसके समांतर है। तो सबसे पहली जो रचना की गई है वो बी को ई से मिला दिया गया है और सी को डी से मिला दिया गया है। ठीक है, फिर क्या किया गया, डी एम यानी डी एम यहाँ होगा, डी एम जो है लंब है किस पर, ए सी पर। ठीक है, और ई एन यहाँ से ई एन जो है लंब है ए बी पर। ठीक है, इसको करने का एक पर्पज़ है। देखिए हमें क्या निकालना है, इसका अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज लिया ए डी ई ऊपर वाला, जब ये पूरा ए बी सी था, ए बी सी, तो क्या लिया, ए डी ई, यानी ये ऊपर छोटा वाला त्रिभुज लिया। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, हाफ आधार गुना ऊंचाई। तो ये देखिए हाफ लिख लिया, आधार क्या है, डी ई। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये ऐसे लंब है इधर, ठीक है, और ये इस पे लंब है इधर। ठीक है, तो ये वाला त्रिभुज लिया तो इसके अंदर आपका एन ये है और एम ये है। ठीक है, एन ये है, एम ये है, तो इसको क्या करना है, आधार किसके ऊपर होगा, जिसके ऊपर लंब बनेगा। अगर हम एक समकोण त्रिभुज खींचें तो आधार यही होगा ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज इधर बन रहा है। तो इस कंडीशन में कैसा बन रहा है, ये ऐसा। मैं अलग से फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ, ये ऐसा बन रहा है, गलत हो गया, ऐसा, ये ऐसा, जिसमें ए ये है, बी ये है, डी ये है, ई ये है और एन ये है। ए डी ई और ये एन, तो ये हमारा क्या है, 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये लंब है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार आपका क्या हो जाएगा, ए डी गुना ई एन क्या, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है। अगर आप इसको फ़ोन को घुमा के देख लीजिएगा, ई एन जो हमारी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही हमने अब क्या लेना है, इसी प्रकार जो त्रिभुज लेना है बी डी ई। अब बी डी ई देख लीजिए, बी डी ई ये है, बी डी ई ये है और इसकी जो ऊंचाई है वो बाहर की ओर है। ठीक है,
तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ, सूत्र वही लगेगा, हाफ ऊंचाई, इसके अंदर ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, dB। ठीक, सॉरी, पहले तो हमने आधार लेना, आधार गुना ऊंचाई, तो इसके लिए dB और ऊंचाई क्या हो जाएगी, EN। मैंने बोला ना बाहर की ओर बनी है, EN। ठीक है, अब ADE का जो त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल के आया, हाफ AE DM, और त्रिभुज DEC, इसका क्या निकल के आएगा, हाफ EC इंटू DM। सब में वही लगेगा, क्या लग रहा है उसमें, ऊंचाई आधार गुना ऊंचाई, हाफ आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए ADE निकाल लिया आपने, ठीक, और इस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जब हमने ADE निकाला तो यहाँ पे ADEN आया, और यहाँ पर क्या आया, ADE निकाल रहे हैं, मगर यहाँ पे आप देख रहे होगे हाफ AEDM आया। क्यों, तो कंफ्यूज नहीं होना, हमने जब ये लिया था तो इधर वाला त्रिभुज लिया था, अब हम क्या लेंगे, ADE लेंगे, मगर ये इसमें ऊंचाई कौन सी लेंगे, ये वाली DM वाली। ठीक है, ये तो A है और ये हमारा E है, तो इस कंडीशन में क्या है, ऊंचाई इधर वाली है, तो ऊंचाई DM है ना, और आधार क्या हो जाएगी, इधर वाली, इसीलिए AE। जब हम DEC ले रहे हैं, अब हम DEC ले रहे हैं तो ये ले रहे हैं, DEC ये ले रहे हैं, और इसकी ऊंचाई क्या है, इधर है, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, EC क्या है, इसका आधार है। ठीक है, और इसका वो ऊंचाई क्या है, ये DM। ठीक है, इसलिए ये ले रहे हैं। अब देखिए आगे क्या करना है हमें, जो हमने क्षेत्रफल निकाला है उसको रेशो में रखें, क्योंकि हमें पहुंचना कहाँ तक है, रेशो तक पहुंचना है। तो रेशो कैसे निकला, जो क्षेत्रफल निकल गया है उनको रेशो में रखिए। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया, ADE एक साइड का लेंगे, सेम वाले का हमें, क्योंकि ये रेशो निकालना है, इधर का रेशो निकालना है। तो इधर के दो त्रिभुज क्या लिए थे, ADE, तो ADE ऊपर रखा, और इधर का जो त्रिभुज था नीचे का वो था BDE। ठीक है, अब इनका जो आंसर आया था उसको रखिए, तो इसका आंसर ये आया था और इसका आंसर ये आया था, इन दोनों को रख दिया। ठीक है, तो इससे क्या कर दिया, ये दोनों क्या क्या कट जाएंगे, हाफ से हाफ कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, बचा क्या, AD बटे में DB। देखिए आपका आधा आंसर आ गया, AD बटे में DB। आप कभी भी सवाल सॉल्व करें, जैसे प्रूफ करने वाले होते हैं, तो आपको क्या करना होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हमें प्रूफ क्या करना है, कैसे कैसे वहाँ तक पहुँचने की हम कोशिश करें, पूरी कोशिश हमारी वही होना चाहिए, फोकस। नेक्स्ट क्या लेंगे हम, जब हमने इस वाली भुजा के लिए क्षेत्रफल, तो अब हम इस वाली भुजा के क्षेत्रफल को लेंगे। इस वाली भुजा में क्षेत्रफल क्या निकल के आ रहा है, ADE। ठीक है, ADE बटे में जो ये वाला था, ठीक है, DEC। अब इसके जो आंसर निकल के आए वो ये था, हाफ AD बटे में DM और हाफ EC बटे में DM। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, DM से DM, तो AE बटे में EC आ गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC, BDE और DEC, देखिए उसमें देखिए फिगर में, मैं दोबारा से बना देता हूँ, बहुत ज़्यादा इसके अंदर होच पोच सी हो गई है कुछ। ABCDE, ठीक है, ये आपका M है और ये आपका N है। इसमें क्या बोला, त्रिभुज BDE, ध्यान से समझिएगा, बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। त्रिभुज BDE इधर है और त्रिभुज DCE, फिगर को देखिएगा, मैं इसको हटा ही देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, अच्छे वाले फिगर को देखिए, इस वाले फिगर को, BDE यानी इधर, और DEC क्या बोला, ये मैंने अलग से बना लिया इसको। ठीक है, अलग से इसको बना लेता हूँ, मैं आपको फिर बताता हूँ। ये ले रहा है, हाँ, इसको इधर मिला दिया, इसको इधर मिला दिया, काट के मैंने अलग रख लिया इसको, BDC, देख रहे हैं, ये त्रिभुज ये वाला, और क्या बोला, DCE,
ये वाला त्रिभुज, दोनों एक ही आधार पर बन रहे हैं, इस वाले आधार पर, ध्यान से देखो, इसी वाले आधार पर बन रहे हैं। दोबारा नाम पढ़ो, बी डी ई, ठीक है, बी डी ई और डी सी ई, ये दोनों में ये त्रिभुज आ रहा है बी सी, ठीक है, एक ही आधार डी ई, सॉरी माफ करना, ऊपर वाले त्रिभुज पे बन रहा है, एक ही आधार पर तथा समांतर रेखा कौन सी है, बी सी, ये दोनों क्या है, समांतर हैं, समांतर बी सी और डी ए के बीच बने त्रिभुज हैं, इसलिए इनका जो क्षेत्रफल होगा वो कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब वो बराबर हो जाएगा, ये बराबर क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप, ऊपर लिखा है ए डी ई और यहाँ लिखा है बी डी ई, यहाँ लिखा है ए डी ई, ये तो ऊपर का तो बराबर, मगर नीचे का क्या है, डी ई सी। अब ये दोनों जब बराबर हो गए, ये इसके बराबर हो गया, जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ए डी बटे में डी बी, ए ई बटे में ई सी, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसे और आगे बढ़ाया जा सकता है कि ए डी बटे में ए बी भी लिख सकते हैं और ए ई बटे में ई सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आराम से देखना, बार बार मैंने इसको बोलकर इसीलिए समझाया था। चलिए एक उदाहरण दिया गया उसी के ऊपर, दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। डी ई समांतर है बी सी पर बना देगा, बनाइए, दिख रहा है सामने आपके, ठीक है। बीपीटी द्वारा इनका जो रेशो है वो इक्वल होगा। अब आपको बार बार थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लिखेंगे बीपीटी या थेल्स प्रमेय द्वारा। तो क्या हो जाएगा, ए डी बटे में डी बी बराबर हो जाएगा आपके ए ई बटे में ई सी। अब देखिए इनकी वैल्यूज़ रख दीजिए, मान रख दिया, तो ए डी का जो मान था वो क्या है, x, और इसका मान क्या है, 3x + 4, ठीक है, ये x + 3 और ये हमारा क्या है, 3x + 19। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, आपस में गुना करना है, इसको इधर, यानी x बाहर आ जाएगा, 3x + 19 = x + 3 और ये हो जाएगा 3x + 4, प्लस का 4 है ये, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, तो क्या होगा, यहाँ मैं दोबारा लिख लूँ क्या, x 3x + 19 x + 3 3x + 4, ठीक है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x का स्क्वायर प्लस में 19x, ठीक है, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, ये इससे गुना होगा तो ये होगा 4x, इसको इससे होगा तो 9x और ये 12, 4 × 12, ठीक है। अब सबको एक तरफ ले आओ तो क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 9 × 4 = 13, और ये क्या है, 19x, ठीक। अब क्या करना है हमें, 19 में से 13 घटा देंगे, यहाँ आ गया 12, ये कितना आया आपका 6x 12x, तो x बराबर 12 बटे में 6, ये इससे कट गया तो x = 2 आंसर, ठीक है, x = 2 ऐसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी इसका उल्टा, विलोम। क्या कहना चाह रहा है, किसी त्रिभुज में अगर कोई एक रेखा उनको बराबर भागों में, डी ई ले लिया मैंने, उनको बराबर अनुपात में विभाजित कर रही है, ठीक है, ए डी डी बी और ए ई सी बराबर भागों में विभाजित कर रही है, तो क्या होगा, वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो वो तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी
डी ई समांतर होगा बी सी के, ये कहना चाह रहा है कि डी ई समांतर होगा बी सी के। हमने क्या पढ़ा था, बी सी अगर समांतर हो तो उनको बराबर भागों में विभाजित करेगा, अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, अगर आपका कन्वर्स क्या हुआ, अगर वो विभाजित कर रहे हैं तो वो समांतर होगा। ठीक है, ये देखिए दोबारा पढ़िए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात त्रिभुज ए बी सी में यदि त्रिभुज के अनुपात ए बी बटे में डी बी, ठीक है, ए बी बटे में डी बी बराबर ए ई बटे में ई सी हो तो वो डी ई समांतर होगा बी सी के। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया आपको, दिए गए चित्र डी ई समांतर है बी सी के, ये आपके एनसीईआरटी के बुक से ही लिया गया है। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं इसलिए लिया गया है। तो हमें x का मान ज्ञात करना, तो आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें क्या क्या है ये, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है इसमें कि जब ये समांतर है तो मतलब क्या हुआ इसका कि ए डी बटे में बी डी और ए ई बटे में ई सी, ये उल्टी इमेज बन गई है। ठीक है, ये हमारा क्या है x और बी डी, यानी ये हमारा है 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारा है 1.8 सेंटीमीटर और ये हमारा है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा नहीं तो ए डी बी, ठीक है, और इनका रेशो इस तरह से निकल के आ जाएगा बाय बीपीटी या थेल्सोरम दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है, बीपीटी या थेल्सोरम कुछ भी बोलें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ रखनी है। तो ए डी की वैल्यू क्या है x, बी डी का क्या है 7.2, इसका क्या हो जाएगा 1.8 और इसका हो जाएगा 5.4। अब इसको क्या करेंगे आर पार गुना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे बोलते हैं। तो x गुना 5.4 ये हो जाएगा 1.8 गुना 7.2, तो x इज इक्वल टू 1.8 गुना 7.2, तो ये हो जाएगा 5.4। ठीक है, अभी आप देखिए किससे कट रहा है, 6 से। ठीक है, इससे कट जाएगा, या आप इसके पॉइंट हटा के भी काट सकते हैं पहले, फिर इससे कटेगा ये। ठीक है, तो ये जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थेल्स परिमेय का कथन लिखकर उसे सिद्ध कीजिए। तो ये तो हम पहले कर ही चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, तो वही क्वेश्चन आपको लिख लेना है कॉपी में और फिर अपने ग्रुप में सेंड कर देना है। आप ग्रुप में क्वेश्चन ज़रूर भेजें, उसको सॉल्व करें, अच्छे से समझें। ठीक है, अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो आप अपने ग्रुप में जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें आपके जो मैथ के टीचर्स हैं उनसे कंसल्ट करें। ठीक है, आप मुझे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा दोबारा से समझाने की। ओके, थैंक यू। अगर आप इस चैनल के नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, इसमें सभी वर्कशीट को सॉल्व कराया जा रहा है। ओके।